जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। मैं हूँ शिवांगी, सोल रीडर। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, आपके लिए क्या चल रहा है, उनके मन में, उनके दिल में आप हो या फिर कोई और। किसी के बारे में सोच करके आप एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, या फिर जिनके बारे में आप 24 घंटे सोचते हैं तो उनका नाम लेकर के एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए कि उनके दिल में क्या है, आप या फिर कोई और, वो क्या सोचते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सभी लोग इस चैनल को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और अपना ढेर सारा प्रेम दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। डियर, अब हम बात कर लेते हैं रीडिंग की। आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया ना, अब आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। मैं हूँ शिवांगी, सोल रीडर। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके बारे में बताने से पहले हम आपको बता देते हैं बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, सितंबर, अक्टूबर, मार्च, अप्रैल। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 9 तारीख, 7 तारीख, तो 2 तारीख, 11 तारीख, 25 तारीख, 3 तारीख, 28 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 11 तारीख भी हो सकती है। डियर, अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है TOJDMLPKI। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, इनके मन में, इनके दिल में अभी जो चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पैसा। कैसे पैसे कमाएं, कैसे बहुत ज़्यादा पैसे कमाएं। इन्हें ऐसा लगता है कि पैसे से हर चीज़ खरीदी जा सकती है। हर चीज़ पैसे से, टूटे हुए रिश्ते खरीदे जा सकते हैं, पैसे से प्रेम खरीदा जा सकता है, पैसे से बहुत कुछ हो सकता है। तो डियर, अभी इनके मन में सिर्फ और सिर्फ पैसा चल रहा है। ना फैमिली, ना प्रेम, ना पार्टनर, ना रिलेटिव, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ पैसा। ये पैसा बहुत कमाना चाहते हैं। रिश्ते रूठ जाते हैं तो रूठ जाने दो, कोई छूट जाता है तो छूट जाने दो, सबको खरीद लेंगे। पहले पैसे कमा लेते हैं, फिर सबको खरीद लेंगे। इन्हें ऐसा लगता है कि इनसे दूर होने वाला इंसान पछताएगा, इनसे दूर होने वाला इंसान खुद पछताएगा। ये हर चीज़ पैसे से खरीदना चाहते हैं। मतलब किसी से कोई अटैचमेंट, कोई प्यार, कोई मोहब्बत, किसी के लिए कुछ करना नहीं चाहते। बस ये सोच रहे हैं कि बहुत पैसा कमा लेते हैं, फिर सब कुछ बिकता है, खरीद लेंगे। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि पैसे से केवल जो लोग होते हैं ना, जिनमें सच्चा प्रेम नहीं होता है, केवल वही बिकते हैं। तो पैसे से आप प्रेम खरीद सकते, लेकिन सच्चा प्रेम नहीं खरीद सकते। हाँ, ये बात अलग है कि अगर उनकी फैमिली के लोग नहीं मान रहे और आपके पास पैसा नहीं है, तो हाँ, उन्हें आप मना सकते हैं। आपका पार्टनर सच्चा है तो आप ठीक है। लेकिन पैसे से हर चीज़ नहीं खरीदी जाती है। पैसा बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, बहुत ज़रूरी है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में भी आगे बढ़ रहे हैं तो भी आपको पैसा चाहिए होता है। कहीं जाने के लिए, कहीं ध्यान करने के लिए, कुछ भी करने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी होता है। डियर, पैसा हर चीज़ में बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं होता है कि जिससे आपके सच्चे रिश्ते भी टूट जाएं। अगर आपकी ज़िंदगी में सच्चे रिश्ते हैं, उसमें भी आप पैसे के दम पे मतलब उन्हें तौल रहे हैं, तो डियर आप उन्हें नहीं खरीद सकते, और उनके जैसा भी नहीं खरीद सकते। आपको पूरी ज़िंदगी सपोर्ट करने वाले लोग मिल जाएंगे, हर तरह के लोग मिल जाएंगे, लेकिन जो प्रेम है ना, उसके लिए आप पूरी ज़िंदगी तरसते रहेंगे।
आप ऐसे लोगों को कभी नहीं पा सकते हैं। तो डियर, ये जो है अभी जो सोच रहे हैं ना, तो ये पैसे को बहुत सोच रहे हैं, पैसे को बहुत अहमियत दे रहे हैं, पैसे के पीछे बहुत भाग रहे हैं, लेकिन ये कई लोगों का दिल भी दुखा रहे हैं, कई लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है कि जब तक इन्हें आपसे ज़रूरत हो तब तक इन्होंने आपका साथ लिया हो, लेकिन अब आपका साथ छोड़ रहे हो, अब आपको ये खुद से दूर कर रहे हो। तो डियर, ये आपके लिए अभी कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, आपके बारे में कोई फिक्र नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पैसा देख रहे हैं, सिर्फ पैसा। अच्छे से आए, गलत तरीके से आए, चाहे जैसे आए, सिर्फ पैसा आना चाहिए, सिर्फ पैसा कमाना है। तो डियर, ये हर किसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अच्छे लोग हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी इस ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, बहुत पैसा कमाने के लिए। तो ये अभी पैसे की तरफ भाग रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये आपसे प्रेम करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। हाँ, ये बातें भी बहुत अच्छी कर लेते हैं, ये बातें भी बहुत अच्छी कर लेते हैं कि सामने वाले को ऐसा फील करा देते हैं कि वो सोचने पे मजबूर भी हो जाए कि हाँ, ये इंसान मुझसे प्रेम तो करता है लेकिन मजबूर है, ये इंसान मुझे समझता तो है लेकिन मजबूर है। ये ऐसा भी फील कराते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिसे बातें बहुत अच्छी करनी आती है, मासूमियत, प्यार दिखाना बहुत अच्छे से आता है ना, तो वो सच्चा प्रेम करें या ना करें, लोगों का इस्तेमाल करके और उन्हें ही फील करा देते हैं कि ये बहुत मासूम है या फिर आप खुद गलत है। तो हो सकता है इन्होंने आपको भी बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला हो, आपसे ब्रेकअप कर लिया हो, आपसे बात ना कर रहे हो, या फिर आपको अपनी ज़िंदगी की मजबूरियाँ बता कर गए हो, आपको अपनी ज़िंदगी की मजबूरियाँ बता कर गए हो कि मेरी लाइफ में इतनी सारी जिम्मेदारियाँ हैं, मेरी लाइफ में ये मजबूरी है, मेरी लाइफ में ऐसा है, मेरी लाइफ में वैसा है, इस वजह से ये आपके साथ पूरी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन आप इनके प्रेम में जलते रहना, ये उम्मीद आपसे करते हैं। ये आपके साथ नहीं बढ़ सकते, ये तो आपको बता दिया, लेकिन आप इनके प्रेम में पूरी ज़िंदगी जलते रहें, ये ऐसा चाहते हैं। तो डियर, अब आपको देखना है कि आपको क्या करना है। आपको लगता है कि आप सच्चा प्रेम करते हैं, ठीक है, सामने वाला नहीं सच्चा है लेकिन आप सच्चा प्रेम करते हैं। तो सच्चे प्रेम का मतलब ये नहीं होता कि अगर वो इंसान ही गलत हो लेकिन फिर भी आप उससे ही प्रेम करें। आप खुद से प्रेम करिए, खुद के लिए सोचिए। और आपको पता है, अगर आप खुद के लिए कुछ करते हैं तो वो गलत नहीं होता। अगर आप किसी की मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे हैं तो वो भी बहुत गलत होता है। अब लोग कहते हैं कि ईश्वर सब कुछ देखेंगे, ईश्वर सब कुछ संभालेंगे। अब आप बताइए, अगर ईश्वर ही सब कुछ देखते हैं तो आप कुछ नहीं करेंगे, आपको भी तो अपने लिए एक्शन लेना पड़ेगा ना। अगर कोई इंसान आपको बहुत ब्लैकमेल कर रहा है, बहुत कुछ बोल रहा है, क्योंकि बहुत लोगों की ऐसी एनर्जी है कि आपकी कहीं शादी हो रही है और आपके जो एक्स पार्टनर है वो आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, बहुत कुछ सुना रहे हैं, आपको मतलब खुश नहीं देखना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं होने देना चाहते हैं। हो सकता है कि ये आपके ऑफिस में आ जाते हो, आप कहीं जॉब करते हो, ये वहाँ आकर आपको परेशान करते हो, मतलब हर किसी को ये दिखाना चाहते हैं कि आप इनके साथ रिश्ते में हैं। ना ये आपके पूरी तरह से हो रहे हैं, ना ये आपको छोड़ रहे हैं, तो आप बहुत परेशान हैं। आपको लगता है कि आप क्या करें। तो डियर, आप अपने लिए एक्शन लीजिए। अगर आपके लिए गलत कर रहे हैं तो आप अपने लिए एक्शन लीजिए, अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपने लिए आवाज़ उठाइए। अब आप बताइए, पार्वती जी जो हैं, पार्वती जी जो हैं वो कितनी मासूम थी, बहुत ना, बहुत मासूम थी। लेकिन जब वक्त ने उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया, लोगों ने उन्हें बहुत परेशान कर दिया, तो उन्होंने काली जी का रूप रखा। अब इसी तरह से आपको भी देखना पड़ेगा। अब महादेव जी कितने भोले हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो वो महाकाल का भी रूप रख लेते हैं। तो डियर, इसलिए आपको भी अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको अपने लिए भी आवाज़ उठानी पड़ेगी। ये नहीं सोचना है कि ईश्वर जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, ईश्वर जो अगर गलत इंसान है तो आप मतलब उसके लिए आवाज़ ज़रूर उठाइए, ज़रूर लड़ने की कोशिश करिए।
वरना हर कोई आपका इस्तेमाल करके चला जाएगा और आप यही कहते रहेंगे ईश्वर जो करेंगे अच्छा करेंगे। या तो फिर आप सब कुछ छोड़ दीजिए, पूरी ज़िंदगी को छोड़ दीजिए और निकल पड़िए जंगल में। ईश्वर अगर आपको मार देते तो अच्छा है, अगर ईश्वर आपको बचा लेते तो अच्छा है। ऐसा करिए तो ठीक है। अगर आप ऐसे हैं कि इंसान आपको उल्टा सीधा सुना रहे, आपको बहुत ज़्यादा बोल रहे, तो ईश्वर कहेंगे क्या करूं, ये खुद ही अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये खुद ही नहीं सोचते हैं। इनको दिमाग दिया है तो कुछ परसेंट तो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं ना। तो डियर, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए। ईश्वर ने आपको इसीलिए दिमाग दे रखा है। आप बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, लेकिन आप किसी से कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन कभी कभी जब वक्त आता है तब बोलना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप अपने लिए आवाज़ ज़रूर उठाइए, ठीक है, ताकि बाद में आपको पछताना ना रहे। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए और अपना ख्याल ज़रूर रखिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है नवंबर, सितंबर, अप्रैल, मार्च, जनवरी, मई। डियर, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 2 तारीख, 4 तारीख, 6 तारीख, 15 तारीख, 30 तारीख, 28 तारीख, 12 तारीख, 16 तारीख, 21 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है P, N, C, R, J, D, O, S। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि ये अभी क्या सोच रहे हैं, इनके मन में अभी क्या चल रहा है, इनके मन में कौन है, क्या है अभी, तो डियर अभी इनके साथ किसी ने बहुत बुरा किया है, इनकी फैमिली ने या फिर इनके रिलेटिव ने। तो ये उसके लिए ईश्वर से न्याय मांग रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये हमेशा हर किसी के लिए बहुत अच्छा करते हो, लेकिन ईश्वर इनके साथ कभी मतलब न्याय नहीं करते इनके नज़रिए से। तो ये ईश्वर से न्याय मांग रहे हैं। ये ईश्वर से कह रहे हैं कि मेरे साथ इंसाफ करिए, मेरे लिए भी कुछ करिए। ये अभी बहुत परेशान है, इन्हें कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। हो सकता है कि इनके जो अपने ही हैं, इनके अपने ही इनके साथ गलत कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि कभी सोचा भी नहीं था कि इतना भी होगा। तो ये अभी बहुत परेशान है, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या सही है और क्या गलत है। ये बहुत परेशान है। तो डियर, ये इंसाफ चाहते हैं, ईश्वर से न्याय चाहते हैं। हो सकता है कि इनकी शादी हो गई हो, इनकी शादी हो गई हो और अब भी ये बहुत परेशान हो। आप अपने एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हो या अपने लाइफ पार्टनर के लिए देख रहे हो जिनसे आपकी शादी हुई हो। तो हो सकता है कि आप इनसे अलग हो गए हो किसी लड़ाई झगड़े की वजह से, या फिर ये मजबूरी में आपसे अलग हो गए हो। तो ये अभी बहुत परेशान है। ये अपनी ज़िंदगी की डोर ईश्वर पे छोड़ चुके हैं। ये ईश्वर से बोल रहे हैं कि आप ही करो जो करना है, आप जो करोगे वो मुझे पता है सही होगा, तो अब मुझे न्याय दो। ये ईश्वर से न्याय चाहते हैं। इनके साथ बहुत गलत हुआ है, इन्हें ऐसा लगता है कि इनके साथ बहुत गलत हुआ है। ये सबके साथ बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन लोग इनके साथ हमेशा गलत करते हैं। तो डियर, ये ईश्वर से न्याय चाहते हैं और अभी ये हर किसी से खफा है, हर किसी पे मतलब भरोसा नहीं कर रहे हैं।
अभी इन्हें किसी पे भरोसा नहीं हो रहा है, कोई कितना भी करीबी हो, कोई कैसा भी हो, लेकिन ये किसी पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, हर किसी से नाराज़ हैं, किसी से भी बात नहीं करना चाहते हैं। और ये आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि गलत हम नहीं हैं, गलत हम नहीं हैं। हो सकता है कि आपने इनसे बहुत ज़्यादा सवाल जवाब किया हो, आपने इन पे भरोसा ना किया हो, आपने इन्हें बहुत कुछ सुना दिया हो, तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि गलत हम नहीं हैं। बस फ़र्क इतना है कि मेरे पास कोई गवाह, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। तो डियर, ये आपसे भी नाराज़ हैं कि आपने इनका सपोर्ट नहीं किया, आपने इन पे यकीन नहीं किया, और जब लोगों ने ठुकराया तो आपने भी इन्हें ठुकरा दिया। जब कोई नहीं है इनकी ज़िंदगी में तो आपने भी इनका साथ नहीं दिया है, तो इसलिए ये आपसे भी खफा हैं, आपसे भी नाराज़ हैं। तो डियर, अभी जो इनकी एनर्जी है वो बहुत सैड एनर्जी है, किसी पे भी ये भरोसा नहीं कर पाएंगे। ये बहुत कुछ कर ले अपनी लाइफ में तो भी ये किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। इनकी ऐसी एनर्जी है, जो इनका भरोसा है ना वो टूटा है और बहुत गहरे तरीके से ब्रेक हुआ है। इनका भरोसा किसी ने बहुत ज़्यादा तोड़ा है, जो कभी ये सोच भी नहीं सकते थे सपने में भी, उस लेवल पे किसी ने इनको तोड़ा है। तो डियर, ये किसी पे यकीन नहीं कर पाएंगे, किसी पे भी नहीं। हो सकता है कि ये आपसे हाल फिलहाल मिले हों, आप इनसे बात तो कर रहे हो, लेकिन आपको लगता है कि ये शायद आपसे कुछ छुपा रहे हैं। तो हाँ, ये आपसे अपने पास्ट की बातें छुपा रहे हैं, जिसके वजह से ये आपके उतने करीब नहीं हो सकते हैं जितना आपको लगता है कि ये आपको सारी बात बता दें। आप इनसे जो पूछे ये वो बता दें, ये वैसे नहीं बता सकते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि किसी पे कोई भरोसा नहीं कर सकते। लोग कई साल तक रिश्ते में रहते हैं और बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत तोड़ कर जाते हैं। तो ये ईश्वर के अलावा किसी पे भरोसा नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये रीडिंग अपने करंट पार्टनर के लिए देख रहे हैं। हो सकता है कि अभी ये हफ्ते 2 हफ्ते पहले या कुछ महीने पहले आपका ब्रेकअप हुआ हो। तो हाँ, इनकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पर्सन है जिसके वजह से ये आपको छोड़ कर गए हैं, और आपको लगता है कि ये इतनी जल्दी आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएंगे। तो नहीं, नहीं बाबा, ये इतनी जल्दी आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आना। जब तक ये वहाँ से लात जूते नहीं खाएंगे, वहाँ से इनको ट्रोल नहीं किया जाएगा, वहाँ से नेगेटिव चीज़ें नहीं मिलेंगी, तब तक ये आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आएंगे। और अगर वो कोई सीधा और सच्चा इंसान है तो जब तक ये उसका इस्तेमाल नहीं कर लेंगे, इन्हें लगेगा कि अब इससे कुछ नहीं मिल रहा है, अब इससे मेरा मतलब ख़त्म हुआ, तब ये आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएंगे। इतनी आसानी से ये आपकी ज़िंदगी में लौट कर नहीं आने वाले हैं। जब वो इंसान इनसे बात करना बंद कर देगा या फिर इनकी हकीकत उसके सामने आ जाएगी, तब ये आपके पास लौट कर आएंगे। अभी आपके पास लौट कर नहीं आएंगे। आप जो इनसे उम्मीदें कर बैठे ना, ये बहुत गलत कर बैठे हैं। इनकी आदत है लोगों का मतलब से इस्तेमाल करना और फिर उसे छोड़ देना, और उससे फिर मीठी मीठी बातें करके खुद को ही सही साबित करना। ये हर किसी के साथ ऐसे ही करते हैं। तो आपको लगता है कि ये इतनी जल्दी आपके साथ मतलब रिश्ते में आएंगे, आपको समझेंगे? नहीं, ये आपको रोता हुआ देखना चाहते हैं कि आप रोएं, आप गिड़गिड़ाएं, आप परेशान हो, और फिर उस बीच अगर इन्हें आपसे कोई मतलब पड़ जाए कि ठीक है कोई नहीं मिल रहा, इसी से टाइम पास करते हैं, तो डियर ये आपके पास आएंगे और आप पे एहसान की तरह दिखाएंगे कि आप रो रहे थे, आप परेशान हो रहे थे, आपको कोई ठिकाना नहीं मिल रहा था, इस वजह से इन्होंने आपका साथ दिया। तो ये आपको ऐसा एहसास करवाएंगे, समझे आप कि नहीं? तो आप ज़्यादा परेशान मत होइए, ज़्यादा रोने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे इंसान के आगे मत रोइए जो आपकी फीलिंग्स की कद्र नहीं करते। आप इनके लिए बहुत कुछ ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हैं जो ये डिज़र्व भी नहीं करते। तो अब अपने आंसुओं को इनके आगे मत बहाइए, अपने आंसुओं को बेइज्जत मत करिए। ईश्वर के सामने रोइए, ईश्वर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन इस इंसान के लिए आप रोने की ज़रूरत नहीं है। ये मेल हो फीमेल हो, आप इनके लिए ज़्यादा परेशान मत होइए। अभी इनकी लाइफ में थर्ड पर्सन है जिसके साथ ये मज़े कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसके साथ बहुत बड़ा फ्यूचर अपना प्लान कर रखा हो, नहीं, सिर्फ मतलब से इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपको पता है कि हर रिश्ते में ये मतलब रखते हैं, तो इसलिए इनको लाइफ टाइम के लिए कोई सपोर्ट अच्छा नहीं मिलेगा। तो आप खुद पे यकीन करिए, खुद से प्रेम करिए कि इस मतलब भरी दुनिया में भी आप बिना मतलब से लोगों से रिश्ते रखते हैं।
लोग यहाँ पर हर किसी से मतलब से रिश्ते रखते हैं, लेकिन आप बिना मतलब से रिश्ते रखते हैं। तो आप खुद किस्मत मानिए खुद को कि ईश्वर ने आपको ऐसा बनाया है। और अपना ख्याल ज़रूर रखिए और पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव बिल्कुल मत सोचिए। अगर आपको कोई ट्रोल कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो उसकी बात पे थोड़ा कम ध्यान दीजिए। आप ये सोचिए कि आप बहुत अच्छे हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं है, तो आप बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। अगर नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान देंगे तो नेगेटिव ही होते जाएंगे। तो इसलिए आप खुद की खुशियों के बारे में सोचिए, खुद के बारे में सोचिए और ईश्वर के बारे में सोचिए, और किसी के बारे में मत सोचिए। आप अपना ख्याल ज़रूर रखिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे।